Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें, दो अहम खबरें आपको ला रहा हूं। ईरान कह रहा है कि वो कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और वो वापस से जिस तरीके से, यानी कि कल जो मैं आपको बात बताया था कि ईरान ने ओपन अप कर दिया है, लेकिन यूएस जिस तरीके से बीच में रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, उस वजह से ईरान ने बोल दिया कि अब ये फिर से बंद। क्योंकि देखिए, ईरानी मिलिट्री ने बताया था कि ख़त्म अल अनबिया का ये जो मामला है कि वहाँ के जो ऑपरेशनल कमांड लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि यूएस कंप्लीट फ्रीडम दे रहा था नेविगेशन फॉर वेसल्स के लिए जो ईरान से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन फिर से बीच में ये लोग हाईजैक करने वाला मामला चल रहा है, फायरिंग वाला मामला चल रहा है। ऐसे में अगर होता है तो हम फिर से इसे बंद कर दिए हैं और अब ये फुल फोर्स में बंद रहेगा, इस तरह की बात बताई है। और आने वाले वक्त में तेहरान और वाशिंगटन, यानी कि अमेरिका और ईरान, इस बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कोई रास्ता निकलता है तो फिर से ये रास्ता खोला जाएगा। सीधा मैं नेशनल न्यूज़ की बात करता हूं तो नेशनल न्यूज़ में आपको ये बता देंगे, दो कश्तियां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही थी इंडिया की, उस पर अटैक किया ईरान ने। अब ये क्यों अटैक हुआ या बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन इंडिया ने ईरान के एनवॉय को एकदम से स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आपकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, आपका डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है इस मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऐसा कोई अटैक ना हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दो कश्तियां थी इंडिया की जो वहां से गुजर रही थी, जिसमें काफ़ी सारा ऑयल था, इराक़ी ऑयल था, वहां पर अटैक किया गया है। बता रहे हैं कि ईरान नेवी नॉर्थ ऑफ ओमान से अटैक किया गया। जग अर्नब और सनमर हेरल्ड करके ये दो कश्तियाँ थी जिस पर अटैक हुआ, लेकिन एक को थोड़ा झटका लगा है, लेकिन ऐसा कोई नुकसान ज़्यादा तौर पर नहीं हुआ है। हालांकि ये अटैक क्यों किया गया इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इंडिया ने बोला है कि ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, वरना फिर ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। वहीं वुमेंस बिल को चलते हुए जिस तरीके से रिजेक्शन मिला है लोकसभा में, उस पर कई सारे अलग अलग लीडर्स की बातें आई हैं। इसमें नवनीत राणा ने इमोशनल होते हुए वुमेन रिजर्वेशन के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने महिला आरक्षण का जो बिल लाया, पहले तो हम सभी माफी मांगना चाहेंगे मोदी जी से कि इस देश में उनको बहुमत नहीं दे पाए हम। 400 पार आज बड़ा खुशी का दिन था हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए। हाल में टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उमरा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है, 24, 26 और 28। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वहीं आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने वुमेंस कोटा बिल के बारे में बड़े बड़े फेक न्यूज़ ने फैला रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है वुमेंस रिजर्वेशन में चलते हुए, ना ही हम लेडीज़ के इस डिपार्टमेंट को या लेडीज़ एम्पावरमेंट को गलत समझ रहे हैं। बस ये एक चाल थी, मतलब ये एक मास्क पहनकर कुछ और चीज़ कराने की कोशिश की गई थी जो बिल्कुल फेल हो चुकी है। वहीं आपको बता देंगे, पहला बैच हज का 2026 का आज मक्का के लिए रवाना हो चुका है। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां मौजूद रही एयरपोर्ट पर और सभी जो वहां पर हाजियां जा रहे हैं उनका वेलकम किया गया। वहीं कर्नाटक से आपको बात बता दें कि जो एक्शन एमएलसी नासिर अहमद और अब्दुल जब्बार के साथ लिया गया है, उस पर डीके शिव कुमार ने ये कहा है कि ये फैसले को मैं डिफेंड करना चाह रहा हूँ, ये डिसिप्लिन एक्शन है, ज़रूरी है। और सीनियर पार्टी के लीडर जैसे सतीश जारकिहोली है, बीके हरीश प्रसाद है, उन्होंने कहा ये मामले जो है थोड़े बिगड़ से जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उलमा इकराम ने कहा कि जिस तरीके से माइनॉरिटी लीडर्स को निकाला गया है और ये गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। थोड़े बयान भी आए इस बारे में। और रही बात डीके शिव कुमार की, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी रहने दो। हमने टॉप ब्रास से बात की है और बगैर दिल्ली परमिशन के कोई चीज़ यहाँ पर ली नहीं जा सकती और हमें ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकते।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं अफसोस भरी बात गुलबर्गा से ला रहे हैं 24 साल के नौजवान पुलिस कांस्टेबल धरेप्पा मोटर बाइक पे जाते जाते अचानक उनकी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो रोड पर गिर जाते हैं गोब्बुर वी विलेज में, और रोड पर गिरने से उनके सर पर अचानक से चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है ऑन द स्पॉट। अलन से आपको बता दें DSP थमराया पाटिल, सर्कल इंस्पेक्टर लखन जी और कई सारे सब इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद रहे और केस को रजिस्टर किया गया है। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि कांग्रेस जवाब देगी, बादशाह पटेल का आया बड़ा बयान, डिजिटल मीडिया भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जमीर अहमद साहब बोले मैं रिजाइन कर दूं, मैं टिकट नहीं दिए तो बोले, इतना आसानी से हमारे लीडर को बोल दिए आप रिजाइन करना है तो करो, हम टिकट नहीं देंगे, आप आपके ऊपर ही हमारा पार्टी नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे बातें करें। मुसलमानों की जरूरत है, खुलेआम बोलो, अगर निकालने के वजह ये बोलो हमारे को मुसलमानों की जरूरत है, आप कहीं भी जाओ, हम अपना रास्ता देख लेंगे इंशाल्लाह। वहीं आज आपको बता दें दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज किस्तुरास के ऑफिस में एक स्पेशल मीटिंग की गई, जिसे चेयर किया हाफिज डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, सज्जद नशीन दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज किस्तुरास रहमतुल्लाह अलैह, चांसलर KB यूनिवर्सिटी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड कर्नाटका। और इस मीटिंग में MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा MLA यहाँ पर मौजूद रही और साथ साथ डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी डायरेक्टर KB यूनिवर्सिटी, तकी बाबा साहब, सैयद मुर्तज़ा अल हुसैनी, सैयद आकिब अल हुसैनी, जनाब फराजुल सलाम, मज़हर खान कुडा चेयरमैन और सभी डिपार्टमेंट के लोग, जिसमें जेस्कॉम, पुलिस, फायर, कॉरपोरेशन, ये सभी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल मौजूद रहे, क्योंकि दरगाह का उर्स बहुत करीब है। उसी को चलते हुए एनुअल जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे डिस्कशंस किए गए। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 1 डिग्री कम हुआ है, बारिश के चांसेस ज़्यादा हैं, 46% क्लाउड कवरेज रहेगा, रिमझिम सी बारिश हो भी सकती है, क्योंकि गुलबर्गा में जैसे कि कल आपने देखा कि मैं जब कमलापुर के आसपास से गुजर रहा था तो वहाँ थोड़ी बारिश थी, खाजा कुटनूर के पास थोड़ी बारिश थी और सिटी में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, लेकिन आजू बाजू के एरियाज में थोड़ी नहीं थी। चांसेस बारिश के 55% बता रहे हैं। टेम्परेचर रहेगा 40 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। एक कामयाब होने के पीछे ना पड़े, वैल्यूबल बने। वैल्यूबल अगर आप बन जाते हैं तो लोग आपको ऑटोमेटिकली जो है कदर करेंगे और आपकी सक्सेस ऐसी ही होगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। मैंगोज के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंगोज आपको एनीमिया से बचाते हैं, डाइजेशन में बड़ी मदद करते हैं, इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं, आई हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं और हेल्दी गट भी देते हैं। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख शुएब का, जो मैं वापस से डिटेल में पढ़ूंगा। उसके बाद सलाम की अगर मैं बात करूँ तो मिसबा गुलबर्गा ने सलाम लिखा है, मोहम्मद गयासुद्दीन, जमील खान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, राजा बाबू, सैयद अब्दुल वहाब, सैयद सुल्तान शाह, सैयद मोइन पटेल, सैयद जुबी, सैयद अनवर, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद आसिफ, इट्स आयशा, तस्लीम सबा, बुरहान नूरी, मुबीन शेख, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, हाय लिखा है, सबको वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो। शेख शुएब ने लिखा है, इसलिए मैं बंदी अपने बोल रही हूँ, बच्चा कल भी गया तो सारा दिन उसको फ्रूट वाले दुकान वाले सिर्फ 200 रुपये दिए, कुछ तरकारी को, टमाटर को, बेटा ऐसे धूप में घर के सामने भी तो कुछ घर चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी पूरी बात समझ सकता हूँ।
कांग्रेस के हर एक जुम्मेदार कहीं ना कहीं इंग्लिश में भाषण है, बहुत सारी पब्लिक तक उनकी बात पहुंचती ही नहीं, लिख रहे हैं इरशाद अहमद। रेफर टू योर उम्रा एड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उम्रा क्लोज नाउ, हज सीजन स्टार्टेड, नो उम्रा पिलग्रिम्स अलाउड नाउ, लिख राजा बाबू। बिल्कुल, वो ऐड भी बहुत जल्द से जल्द हज के ऐड में तब्दील किया जाएगा। वेरी बैड इंसिडेंट यादगिरी में जो 5 लोगों की जो मौत हुई, लिखा है गयास ने। और वुमेन्स बिल नहीं था, कास्ट सेंसस बिल था जिसका विरोध कांग्रेस किया, इरशाद अहमद। नहीं, वुमेन्स बिल ही था वो, कास्ट सेंसस नहीं। वुमेन्स बिल पर ही विरोधी चल रही थी, जो इनडायरेक्टली कास्ट सेंसस के ऊपर चल रहा था। 2011 के सेंसस को लेकर ही अब रिजर्वेशन करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। कौसर जी लिख रहे हैं यहाँ पर तो बारिश भी नहीं हुई, इतनी गर्मी हो रही है, लोग परेशान हो, जितने हादसे हुए हैं आज तक, परिवार चले गए, कितने सारे लिख रहे हैं उन्होंने। ओएस बॉय लिख रहे हैं दार भाई, गर्मी चल रही है लेकिन लाइट वाले रोज़ रात में और दोपहर में लाइट निकाल रहे हैं, ऐसी धूप में वरना। बिल्कुल साहब, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है, लेकिन मैं हमारे एरिया के जो AWE सर थे जनाब अजीम सर, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। और ख़ास करके दरगाह एरिया के आसपास भी कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन भी बड़ा ज़्यादा है और उर्स भी करीब आने वाला है। तो आज मीटिंग भी की गई थी, जहाँ पर आपको मैं डिटेल बताया हूँ। सैयद मोहम्मद अली हुसैन साहब ने एक मीटिंग चेयर की, जहाँ पर सभी डिग्नेटरीज आए थे। मिसबा गुलबर्गा ने भी वही बात लिखी है कि मंडे से, लास्ट मंडे से जो है अब उम्रा के पिलग्रिम्स कोई आ नहीं सकते। 1 लाख रुपए फ़ाइन है अगर आप उम्रा का परमिट लेकर अगर हज के एरिया में यानी मक्का में अगर आप नज़र आएंगे, तो इसीलिए हज परमिट ही होना ज़रूरी है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, देख समझें। और हमारी टीम ने भी उस ऐड को अनपब्लिश कर दिया है। वुमेंस बिल फेल हो चुका है, लोकसभा में राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा आर्ग्यू किया है, लिखा गया इस भाई ने। बैतुल माल के जरिए मेरे भांजे को एक बंडी दिलाई, इसलिए फ्रूट की तरकारी बेचने के लिए, बस इतनी तो मदद कीजिए, लिख रहे हैं। बिल्कुल ज़रूर किया जाएगा। आई थिंक हाल ही में कुछ दिन पहले जिस तरह से सफ़ा बैतुल माल ने सभी लोगों को बंडी प्रोवाइड की थी, आई थिंक वो भी एक अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी थी। हम उनसे भी इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मोहम्मद नवाज़ लिखे, नया मोहल्ला हज कमेटी में पानी का प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया है। भैया आप लास्ट टाइम जब बोले थे तब आया, फिर से वही चल रहा है। मैं फिर से वहाँ पर जो ज़िम्मेदार है नया मोहल्ला हज कमेटी के, और ख़ासकर मुतल आलम खान साहब भी वही एरिया में रहते हैं, तो मैं वहाँ से भी गुजारिश करते हुए जल्द से जल्द इस काम को कराने की कोशिश करूँगा। सालिम भाई ज़रा आपकी न्यूज़ में भी बोलिए कि वो वॉर शुरू हुआ जब से ऑटो वाले बहुत पैसे ले रहे और रेट्स कम करने के लिए बोली, लिख रहे हैं। अनम किचन्स फूड इस बात को लिख रही हैं। देखिए सिस्टर, बिल्कुल आपकी बात सही, महंगाई हर जगह बढ़ रही है। होटल में रेट्स भी बढ़ चुके हैं और ऑटो के रेट्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि तेल का रेट बढ़ चुका है। आई थिंक इस ट्रांजिशन में हम सबको एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है, अपनी प्रायोरिटी भी बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि आम जनता की जो जैसे 2-2 हज़ार रुपये डाले जा रहे थे, वैसे हर किसी को 2-2 हज़ार रुपये डाले जाए, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सके। आई थिंक दिस विल बी ए गुड आइडिया। सैम 85 लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम तार भाई, खैरियत से हैं? कुछ साल पीछे देखे थे आप कहाँ थे, अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई, इसलिए आज आप इस मुकाम पर नहीं थे। मेरे ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। गोआश को कोई गुलबर्गा में पूरी तरह से नहीं जानता था, अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी दुनिया में मशहूर है। आप लोगों की भी मदद किया करो, ये हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल, थैंक यू सैम 85 फॉर दिस वंडरफुल एडवाइस। एंड यस ब्रदर, हम जब तक कामयाब हो या ना हो, अगर हमारे अंदर सिंप्लिसिटी नहीं है, अगर हमारे पास ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग नहीं है, तो आई थिंक हम कामयाब हैं ही नहीं। कामयाब वही इंसान है जो हमेशा अपने आप को ये समझता है कि वो ज़मीन पर ही है और ज़मीन में ही जाने वाला। आई थिंक वो सबसे बड़ा सक्सेसफुल है। जिस पल हमारे लफ्ज़ों में मैं आ गया, मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वही हमारा खात्मे वाला दिन है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।